बेटा प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो आपको करना क्या है कि साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले तो हमें देखना होगा त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्या, क्यू समकोण। तो हम एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या, समकोण। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और क्यू कहाँ लिखेंगे, क्यू समकोण है तो समकोण जहाँ बना है उसकी जगह हमने क्यू लिख दिया, 90 यहाँ लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। अब त्रिभुज पी क्यू आर है तो क्यू यहाँ है तो पी यहाँ भी लिख सकते हैं और या तो यहाँ लिखें। तो चलिए पी यहाँ लिख दिया, क्यू यहाँ लिख दिया, आर यहाँ लिख दिया। अच्छा, पी क्यू बराबर कैसे में, पी क्यू बराबर जो आपको दे रहा है 5 सेमी, तो पी क्यू के नीचे आप लिख दिया 5 सेमी। ठीक, और क्या करा, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू का मान दिया है 25 सेमी। तो हमें सबसे पहले तो इस समकोण त्रिभुज की इस तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर। बोलो क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर बोलो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक बेटा, तो बताओ इस 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर आधार, आधार बेटा बताओ पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमारा क्या हुआ, क्यू आर स्क्वायर। ठीक, चलिए देखो यहाँ पी आर है और यहाँ क्यू आर है। पी आर और क्यू आर का मान नहीं दिया है, लेकिन दोनों में एक रिलेशन है, दोनों में एक संबंध है। पी आर प्लस आर क्यू बराबर कितना, 25 सेमी है। पी आर क्या दिया है, पी आर प्लस आर क्यू बराबर कितना, 25। तो बेटा हम चाहे तो पी आर की जगह लिख सकते हैं 25। इस आर क्यू को हम दाहिने साइड में भेज दें तो यहाँ प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, यानी पी आर बराबर क्या हो जाएगा बोलो 25 का माइनस आर क्यू। तो हम पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस आर क्यू। ठीक, हम चाहते तो क्यू आर को भी बदल सकते थे। अगर क्यू आर कहते तो 25 माइनस ये पी आर उधर चला जाता। तो चाहे पी आर को क्यू आर में बदलो और चाहे क्यू आर को पी आर में बदलो। तो चलो पी आर को हमने बदल दिया क्या, 25 माइनस आर क्यू। तो पी आर की जगह लिखा 25 माइनस आर क्यू, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। पी आर की जगह 25 माइनस आर क्यू का स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट लगाया, दो पद है इसलिए ब्रैकेट लगाया, का स्क्वायर बराबर पी क्यू। पी क्यू बेटा देखो यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी पहले पद का वर्ग करेंगे, पहला पद 25 है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माने आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे पहला पद यानी क्या है 25, तो 25 दूनी 50 आर क्यू हो गया बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो देखो आर क्यू स्क्वायर यहाँ प्लस है बराबर के पहले और आर बराबर के बाद भी आर क्यू स्क्वायर यहाँ प्लस है,
तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, एक ही चीज है बराबर के दोनों तरफ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बोलो, काट सकते हैं, या आर क्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो भी कट जाएगा। ऐसे भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये काट सकते हैं, प्लस प्लस है इसलिए। ठीक, तो क्या मिला 625 माइनस 50 आर क्यू बराबर कितना बेटा 25। आर क्यू का मान निकालना है तो इस 625 को उधर भेज दें दाहिने दाहिने साइड में, तो माइनस 50 आर क्यू बराबर 25 माइनस 625। 25 में 625 घटाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस 50 आर क्यू बेटा माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा। जैसे मैं कहूँ 5 ऋण 6 तो माइनस ज़्यादा है तो कहोगे माइनस, और 6 में से 5 घटा देते हैं तो माइनस ज़्यादा लिख दिया, और 625 में से 25 घटा दिया तो 600। फिर दोनों तरफ माइनस से बेटा काट सकते हैं इसको, तो 50 आर क्यू बराबर 600, आर क्यू बराबर 600 बटे 50, 0 0 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 5 12 59, यानी आर क्यू बराबर कितना आ गया 12 सेमी। आर क्यू का मान क्या आ गया बेटा, आर क्यू का मान आ गया 12 सेमी। देखो आधार मालूम हो गई, लंब मालूम हो गई हमको, अब क्या निकालना है, हम कर्ण निकाल लें, फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, फिर लिखेंगे इसलिए। अब बोलो देख करके तो बता सकते हो, क्या पी आर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू बटा देखो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 है 12 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 169। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर बराबर 169, इसलिए पी आर बराबर कहानी में 169। इसका मान कितना आता है बेटा 13। 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 से, सेमी हो गया। समझ में आया कि नहीं बोलो, ये 13 सेमी हो गया। अब हमारी इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो अब हमें से क्या पूछा गया है साइन पी, इसलिए साइन पी तो कहोगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना पी के लिए, पी के सामने भुजा लंब 12 बटे कर्ण बोलो 13, ये 12 सेमी हुआ 13 सेमी हुआ, सेमी सेमी कैंसिल हुआ, क्या मिला 12 बटे 13। ठीक, फिर क्या पूछा है कॉस पी, कॉस पी तो कहोगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी के लिए 5 सेमी बटे कर्ण कितना है 13 सेमी, सेमी सेमी कैंसिल यानी 5 बटे 13। ठीक बेटा, टाइम पी देख लो तो कहेंगे लंब बटे आधार, लंब कितना बेटा बोलो, लंब कितना है पी के लिए लंब हमारा क्या है 12 बटे 12 सेमी बटे आधार 5 सेमी, सेमी कैंसिल यानी 12 बटे 5। ठीक बेटा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 कहना बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की
पुष्ट कीजिए। तो इसका जो पहला भाग देखें, पहला भाग है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बेटा ये देखना है तुम्हें कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये जो कथन है यह सत्य है या असत्य है, ये आपको देखना। कथन ये जो कहा गया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सत्य है कि असत्य है। कहना कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मैंने आपको कारण ही बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन सत्य है। मैंने आपको देखना है कि कम हमेशा होता है कि कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। देखो tan A होता क्या है, tan A हमारा होता है लंब बटे आधार। बोलो tan A हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज में देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पे A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, 90 अंक हो गया। तो इस फिगर में देख रहे हो कि A के लिए लंब हमारा BC हुआ, आधार क्या हुआ AB। अगर मैं कहूँ यह 2 है, यह 3, हो सकता है कि नहीं? बोलो भाई, लंब कम हो सकता है, आधार ज़्यादा हो सकता है। यह भी तो हो सकता है कि आपका लंब 3 हो, आधार 2 हो, यह 3 हो, यह 2 हो, यह 5 हो, यह 3 हो। बोलो लंब ज़्यादा भी तो हो सकता है। बोलो भाई, लंब हमारा ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो लंब ज़्यादा भी हो सकता है आधार से। जब लंब ज़्यादा होगा, आधार कम होगा, लंब ज़्यादा आधार कम, तो इसका मतलब तब tan A का मान 1 से क्या आएगा? बोलो लंब ज़्यादा आधार कम, तो tan A का मान बताओ 1 से कम आएगा कि 1 से अधिक आएगा? तो निश्चित रूप से क्या आएगा बेटा, जैसे लंब ज़्यादा है, लंब ज़्यादा यानी 3, आधार कम, तो इसका मान बताओ 1 से ज़्यादा आया कि नहीं? बोलो तो ज़्यादा भी tan A का मान 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, माने सदैव 1 से कम नहीं होगा। ये समझ वाली बात नहीं, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब लंब का मान अधिक हो और आधार का मान कम हो। तो लिखेंगे यह कथन बताओ, तो लिखेंगे यह कथन बोलो सत्य है कि असत्य है? बोलो यह कथन असत्य है, क्योंकि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यदि लंब का मान आधार से ज्यादा हो तो लंब का मान आधार से अधिक हो, तो tan A का मान बोलो 1 से क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। तो इसका मतलब कि tan A का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, यानी tan A का मान सदैव 1 से जो कम होगा, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक बेटा, आइए नंबर 2 को देखा जाए। इसका दूसरा भाग कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। यह कथन सत्य है कि असत्य है?
देखो बेटा सेक ए होता क्या है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, बोलो सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने की भुजा होती है। 90 अंश के सामने की भुजा जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण बड़ी होगी। तो बताओ यहाँ सेक ए हमारा 12/5 है और 12 हमारा क्या है, कर्ण हुआ। बोलो ये क्या हुआ, ये कर्ण हुआ, 5 क्या हुआ, आधार हुआ। तो बताओ कर्ण तो बड़ा है, कर्ण बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 12 है। कर्ण बड़ी हो सकती है, बड़ी होती ही है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि यह कथन हमारा ये मान संभव है कि नहीं? बोलो कर्ण बड़ा है, तो इसका मतलब कि यह कथन हमारा क्या है, सदैव सत्य है। लिखेंगे यह कथन से के बराबर कर्ण बटे आधार। बोलो से के बराबर कर्ण बटे आधार। यह कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि कर्ण अर्थात 12, क्योंकि 12 बड़ा है किससे, या कह सकते हैं कर्ण बड़ा है किससे, आधार से। देखो ना 12/5 है ना, तो 12 कर्ण है, 5 आधार है, तो कर्ण 12 बड़ा है किससे, 5 यहाँ दिया है, 12/5 दिया है, यानी ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। नंबर 3 देखें। नंबर 3 कह रहा है बेटा काश ए कोण ए के कोसेकेंट, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोलो बेटा का से हमारा कोण ए का क्या होता है, बोलो। हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि काश ए जो होता है कोण ए का क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसेकेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, काश ए कोण ए का कोसाइन है, कोसेकेंट नहीं है। काश ए कोण ए का क्या है, कोसाइन होता है। इसलिए यह कथन क्या है, बोलो यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। का से किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो का से होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है बेटा, चौथे पार्ट को देखें, पार्ट 4। चौथा आपका कर रहा है काट ए कामा कोण ए सॉरी काट ए काट ए कामा काट और ए का गुणनफल होता है। बताओ यह कथन सत्य है कि असत्य है?
काट और ए का गुणनफल होता है। क्या काट ए बराबर काट इंटू ए? बोलो ऐसा होता है? बोलो ऐसा है? नहीं है भाई। काट ए क्या है? कोण ए का कोटेंजेंट होता है। इसका मतलब यह कथन क्या है? बोलो काट ए बराबर काट गुणे ए, ऐसा होता है क्या? बोलो ऐसा है? ऐसा नहीं है। काट ए बराबर काट गुणे ए नहीं है। काट ए क्या है? कोण ए का कोटेंजेंट होता है। तो लिखेंगे यह कथन बोलो असत्य है, क्योंकि काट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? काट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? संक्षिप्त रूप काट ए होता है। माने काट और ए का गुणनफल नहीं है यह कथन। काट और ए का गुणनफल यह कथन सत्य नहीं है, यानी ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि काट ए जो होता है कोण ए का कोटेंजेंट होता है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? काट ए। नंबर 5 को देखा जाए। किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। बताओ क्या ये संभव है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है? अब आप बताओ। साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, इसका मतलब 4 हमारा लंब हो गया और 3 क्या हुआ? बोलो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे हमारा लंब क्या हुआ? 4 और कर्ण कितना हुआ? 3। बताओ कर्ण बड़ी होगी कि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। और यहाँ पे कर्ण को छोटा दिखा रहा है। कर्ण जब भी होगा बेटा लंब और आधार से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब यह कथन क्या होगा? बोलो यह कथन क्या होगा? बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण को छोटा दिखा रहा है। कर्ण छोटा तो होगा नहीं। कर्ण जब भी होगा लंब और आधार से बड़ा होता है। आप देखो ना समकोण त्रिभुज में जब सबसे बड़ी भुजा हमारी 90 अंश के सामने की भुजा होती है। बोलो 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी जो कर्ण सबसे बड़ा होगा। कर्ण माने जो आधार से भी बड़ा होगा और लंब से भी बड़ा होगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कर्ण आपका छोटा और लंब बड़ा। तो यानी यह कथन बोलो यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बोलो लंब और आधार से क्या होगा? बड़ा होता है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ लंब कर्ण को छोटा दिखा रहा है, जबकि कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब यह कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक है बेटा? ठीक, धन्यवाद।